Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So हम लोग बात कर रहे थे about the determinants of scope of a data कि भाई डाटा का स्कोप किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. What are the factors that governs the scope of a data? So बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की and it is size. It involves the coverage of subject under study, data elements, covering documents, data banks, etc. According to the SLIP statement, data includes the properties and attributes of a individual unit, the values of one property over many entities. So the size of a data should be relevant in relation with the inferences to be find out, as any socio-economic program involves the analysis of data, so it should be crisp and to the point analysis. ठीक है, देखो भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम क्या करेंगे ना, पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डाटा इन्वॉल्व्स द कवरेज ऑफ सब्जेक्ट अंडर स्टडी, डाटा एलिमेंट्स कवरिंग द डॉक्यूमेंट्स, डाटा बैंक्स एक्सेट्रा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं रैंडमली 1000 लोगों की ओबेसिटी ट्रेंड को स्टडी करना चाहता हूं कि भाई उनमें ओबेसिटी का क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1000 लोगों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा सेट होगा कवरिंग ऑल द एलिमेंट्स, उसकी स्टडी करना शुरू कर दूंगा. नेक्स्ट, according to the SLIP statement, data includes the properties and attributes of individual unit, the values of one properties studied over many entities. ठीक है, अब देखो भाई एस्लिप नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने डाटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि भाई जब भी हम स्टडी करें डाटा की तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए जिनके बारे में वो डाटा पढ़ा जा रहा है. साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए. ठीक है, देखो यहां पे ओबेसिटी की स्टडी करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास वेट और हाइट. अब वेट और हाइट क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है उन 1000 बंदों की. साथ ही साथ इस वेट और हाइट को मैं 1000 बार स्टडी करूंगा. क्यों भाई, ऐसा तो होगा नहीं कि एक बंदे की स्टडी कर ली मैंने वेट और हाइट की और मुझे पूरा ओबेसिटी ट्रेंड पता चल गया. दिस इज इम्पॉसिबल. तो मैं यहां पे 1000 ऑब्जर्वेशन लूंगा ताकि मुझे ओबेसिटी का ट्रेंड पता चल जाए. इजंट इट? तो यही एस्लिप ने बताया कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा की स्टडी करते हैं, तो जिस बात की स्टडी कर रही हैं हम, तो वहां पे उस पर्टिकुलर डाटा में वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, साथ ही साथ इंडिविजुअल यूनिट्स की एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए. इस केस में यहां पे वेट और हाइट क्या है, प्रॉपर्टीज है और कैरेक्टरिस्टिक्स है उन 1000 बंदों की. साथ ही साथ द वैल्यूज ऑफ वन प्रॉपर्टी स्टडीड ओवर मेनी एंटिटीज. अब यहां पे हमने वेट और हाइट को 1000 बार पढ़ा ताकि हम ओबेसिटी का ट्रेंड पता कर सकें. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट. सो द साइज ऑफ अ डाटा शुड बी रेलिवेंट इन रिलेशन विद द इन्फ्रेंसेस टू बी फाइंड आउट, एज एनी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ डाटा. सो इट शुड बी क्रिस्प एज वेल एज टू द पॉइंट एनालिसिस. अब देखो भाई, हमने ओबेसिटी की स्टडी करने के लिए मेनली वेट और हाइट अगर हम पता कर लें उन बंदों का, तो हमें ओबेसिटी का ट्रेंड पता चल जाएगा. अगर मैं क्या करूं, उस डाटा सेट में ब्लड ग्रुप भी जोड़ दूं. ठीक है, अब ब्लड ग्रुप का ओबेसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं इसे इग्नोर भी कर दूं तो मेरे रिजल्ट पे, मेरे उस ओबेसिटी के ट्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहां पे यही बताया गया है कि भाई डाटा को क्या करो ना, शॉर्ट एंड कंसाइज रखो, उतना रखो जितना जरूरी है. यहां पे वेट एंड हाइट की स्टडी करके हमें ओबेसिटी ट्रेंड पता चल जाएगा, तो हम उतने ही स्टडी करेंगे, फालतू की बातों की स्टडी नहीं करेंगे. क्योंकि अगर किसी भी पॉलिसी मेकिंग के दौरान, प्लानिंग के दौरान अगर हमारा डाटा सेट बहुत बड़ा है और इररेलेवेंट है, वो हमारे रिजल्ट के साथ कहीं रिलेट ही नहीं करता, तो उसकी स्टडी करना बेफालतू की बात है. उसकी स्टडी करके हम कभी भी अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते. So the data should be relevant in reference to the result as well as it should be crisp, और क्या होना चाहिए, to the point analysis होनी चाहिए. 1000 लोग थे, ओबेसिटी ट्रेंड पता करना है,
वेट और हाइट पता कर लिया सभी बंदों का, ओबेसिटी ट्रेंड हमें पता चल गया। अब ब्लड ग्रुप की स्टडी करने लगा, साथ में वेट की भी, हाइट की भी, तो भाई इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, तो उससे ओबेसिटी का ट्रेंड कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए क्रिस्प और टू द पॉइंट एनालिसिस करो और अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम गैदर कर सकते हैं। सो द साइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जजिंग द स्कोप ऑफ अ डाटा। कि अगर साइज छोटा था तो हमने इन्फ्रेंसेस जल्दी पता कर ली, इसकी वजह से डाटा का स्कोप कहीं ना कहीं और डाइवर्सिफाइड हो गया। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आता है एट्रीब्यूट। सो सिंपली एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंडिविजुअल, कि भाई एक बंदे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है, वही क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा है, नाम है उसका ए एंड ही इज वेरी टॉल, बहुत लंबा बंदा है। तो यहां पे टॉलनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक्यूरेसी। इट इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। कि मान लो हमने कोई कैलकुलेशन करी और हमारे पास कोई वैल्यू आई, ठीक है, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी करीब है, वो क्या कहलाती है, उसकी एक्यूरेसी। मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रिसीजन। इट इज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू ईच अदर। अब भाई जो भी हमने मेजर्ड वैल्यूज हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो एक दूसरे के कितने करीब है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रिसीजन। इन दोनों का एक कॉमन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, 5 लोगों का वेट पता करने की कोशिश करी, एंड इन 5 लोगों का जो वेट का डाटा था ना, एक जो ट्रू वैल्यू थी, दैट इज अराउंड 150 केजी। ये मुझे पहले से पता था। अब मैंने क्या करा, 5 बंदों का वेट लिया, किसी का 40, किसी का 42, 43, 44, 45, ठीक है, एंड इट इज समथिंग अराउंड 200 केजी के करीब आ गया। जस्ट मान लो आप, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्या थी, ट्रू वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के कितने करीब है, वो क्या बताती है, एक्यूरेसी। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो एक दूसरे के कितने करीब है, कि 40, 42 के कितना करीब है, 42, 43 के कितना करीब है, वो क्या बताती है, उसका प्रीसीजन। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा। कि भाई डाटा को कलेक्ट करने के वक्त कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है डाटा के टाइप्स। मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ अ मोड ऑफ जनरेशन, कि भाई डाटा किस बेसिस पे जनरेट हुआ है, उस बेसिस पे हम डाटा को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, द प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। अब बात आती है भाई प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। सो प्राइमरी डाटा इज ए डाटा कलेक्टेड बाय समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मान लो कोई टॉपिक था, उसकी मैंने स्टडी करी, इंफॉर्मेशन गैदर करी सबसे पहली बार, तो वो डाटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा। एंड व्हेन सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड आर अप्लाइड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन द प्राइमरी डाटा गिव्स अस द सेकेंडरी डाटा। अब मान लो उस इंफॉर्मेशन पे जो मैंने सबसे पहली बार गैदर करी थी, प्राइमरी डाटा पे मैं कोई नए स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करूं, ताकि वो डाटा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए, और ज्यादा फिनिश्ड हो जाए, वैल्यूएबल हो जाए, तो उस डाटा को क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। इसी की वजह से हम प्राइमरी डाटा को रॉ डाटा के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी डाटा को फिनिश डाटा के नाम से। ठीक है, now moving to the next, we will discuss about the different factors that are involved during the collection of a data। कि बेसिकली डाटा को कलेक्ट करने के वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर आता है चॉइस ऑफ डाटा। When we plan to investigate something, you have to indicate whether the data used is a primary one or the secondary one। देखो भाई, मान लो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, किसी चीज के बारे में पता लगा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का पुअर वर्सेस रिच लोगों का एक कोई ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, अब इस ग्राफ के बनाने के लिए मुझे कोई डाटा की स्टडी करनी होगी। तो जब भी मैं स्टडी करूं, जब भी मैं किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करूं,
तो उस समय मैंने कौन सा डाटा यूज करा है, वेदर इट इज ए प्राइमरी, वेदर इट इज ए सेकेंडरी, ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है. एंड दिस चॉइस ऑफ ए डाटा also depend on several factors like object of inquiry. You should collect the data which can serve the object of inquiry. The object will tell us which type of data should be used. देखो भाई, हमें हमेशा वही डाटा का यूज करना है जो कि हमें रिजल्ट तक ले जाए. अब यहां पे मुझे पुअर वर्सेस रिच का डाटा यूज करके एक कोई प्लॉट कर्व करना था, तो मैं यहां पे डाटा कौन सा यूज करूंगा? सोचो. आई हैव टू गो विद द प्राइमरी डाटा कि भाई इन लोगों से रिलेटेड जो भी पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसी का यूज करके कोई प्लॉट कर सकता हूं ग्राफ. तो जब भी मेरी इन्वेस्टिगेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ही मेरा डाटा का सिलेक्शन होगा कि मैं प्राइमरी के साथ जाऊंगा कि मैं सेकेंडरी के साथ जाऊंगा इन ऑर्डर टू फुलफिल माई रिजल्ट्स. ठीक है. So now coming to the next factor that governs the choice of a data, and it is the scope of inquiry. So simply the scope refers to the coverage of survey with regard to the information. If the information required is to be basic, we go with the primary data. ठीक है. देखो भाई, स्कोप क्या होता है? मान लो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन का मैं यूज करता हूं वो इंफॉर्मेशन मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ कहां तक रिलेट करती है, कहां तक रेलिवेंट है, वो क्या कहलाता है? द स्कोप ऑफ इंक्वायरी. एंड इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज टू बी द बेसिक वन फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, वी विल गो विद द प्राइमरी डाटा. अगर मान लो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम प्राइमरी डाटा को यूज करेंगे. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मान लो 1000 लोगों का मुझे प्रॉफिट वर्सेस लॉस कर्व ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा? उन डाटा की स्टडी करूंगा जो कि प्रॉफिट और लॉस के साथ डील करते हैं. ऐसे डाटा की स्टडी हम नहीं करेंगे जो कि प्रॉफिट और लॉस को गवर्न ही नहीं करते. तो मैंने उन फैक्टर्स की स्टडी करी, साथ ही साथ एक कर्व मुझे पता चल गया. तो यहां पे मुझे सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहां पे प्रॉफिट और लॉस के कर्व को ड्रॉ करने के लिए 1000 लोगों के सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन का यूज करा जो कि डाटा मेरे पास पहले से मौजूद था. साथ ही साथ उसी डाटा की स्टडी करी गई जो कि प्रॉफिट और लॉस को गवर्न करते हैं, ना कि उन फैक्टर्स की स्टडी करी मैंने जो कि इनके साथ डील नहीं करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ इंक्वायरी, दैट इज ए सब फैक्टर इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ डाटा. ठीक है. So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.